बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH क्वेटा में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपने शेरों की तरह हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिश नाकाम बनाने पर जवानों की जुर्रत को सलाम। सरफराज बुगटी ने कहा, आप हमारे शेर हैं, कौम आपके साथ है। जख्मी पुलिस एहलकारों का सेहतयाब होकर दोबारा इस फितने से लड़ने का अज़्म। कहा, हमारे जज्बे बुलंद और अज़्म पुख्ता हैं। फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को नीस्तो नाबूद करना है। मुल्की दिफा के लिए हमारी और हमारे बच्चों की जानें भी हाजिर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत और कलअदम BLA को एक सिक्के के दो रुख करार दे दिया। कहा, गिरफ्तार दहशत गर्दों के बयानात भारत से रवाबित के वाज़े सबूत हैं। इनके हैंडलर्स अफगानिस्तान में हैं। बलूचिस्तान में खून रेज़ी की भरपूर कोशिश की। सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। आम दुश्मन किसी रियायत की तवक्को ना रखें, सहूलतकारों का भी खात्मा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। बोले, उन्होंने इंसानी हकूक का लिबादा ओढ़ रखा है। लापता अफराद का बयानिया मुकम्मल फ्रॉड है। हलाक दहशतगर्द मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्तों में निकलते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में अमन कायम हो चुका है। बाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बलूचिस्तान बड़े नुकसान से बच गया। कल बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान की जानिब से बुज़दिलाना हमला किया गया। ये 12 शहरों पर हमला करने आए थे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की, जिस पर भारत को बहुत तकलीफ है। सिक्योरिटी एजेंसीज इन प्रॉक्सीज का खात्मा करके दम लेंगी। बलूचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। ये आए थे बहुत बड़ा नुकसान करने इन 12 शहरों के अंदर, मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत, उनका जो जज्बा कुर्बानी है, उसके तहत भरपूर मुकाबला किया और दहशत गर्दों को कल हराया। फितना हिंदुस्तान जिसकी बैकिंग इंडिया से होती है, ये सारे ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने जो मार्का हक में फतह हासिल की भारत के खिलाफ, भारत को उसकी बहुत तकलीफ है और वो वैसी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज इन प्रॉक्सीज का भी खात्मा करके दम लेंगे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का वादी तीरा में अमन बहाल करने का मुतालबा। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वालों से मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया। जिरगा मिश्रान ने मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर कड़ी तनकीद की। कहा, 4 अरब रुपए की तकसीम में सियासी मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जितने अरबाब इख्तियार हैं, उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें अमन दिया जाए और मुस्तकिल अमन की जमानत दी जाए। अगर पीटीआई की आदत ये जिम्मेदारी कर ले कि ये जितने भी कटवाल यहाँ पे आए हुए, ये हमारी जिम्मेदारी है और इनको हम संभाल लेते हैं। अगर नहीं लेते तो मैं वफाक से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो पीटीआई को साइड कर ले और जितने भी हमारे मसाइल है वो अपने हाथ में ले ले और हमें यहाँ पे तिरापुर अमन इलाका हमें हवाले कर दे। हमारे एक मुअज़्ज़िज़ ने कहा कि ये मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला 93 जरगा ने किया था। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उस जरगे का हिस्सा मैं भी था। आया दाना चित्ते मोदो मुतासिरीन ला रोशे वागा दे जरगे पर हमारो ओड़े दे जलसे शक्ल वेर के वो दे 8 फरवरी दे पूरा चिकम दे तखरीब करे प्लान दी जोड़ कराई वो तते मो मुतासिरीन इस्तेमाल के मुतासिरीन तीरा के रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मुदाखलत, अगर फरवरी इंतजामी नाअहली और करप्शन की गैर जानिबदार तहकीकात की जाए और जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर हमारे आईनी, कानूनी और अखलाकी मुतालबात पर फौरी और अमली तौर पर अमल दरामद न किया गया तो हम मुतासिरीन तीरा और जिला खैबर के अवाम के साथ मिलकर सूबाई और वफाकी हुकूमतों के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, बच्चों से ज्यादती का मुजरिम एब्स्टिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी यार निकला। 2017 में एब्स्टिन के मशवरे पर मोदी ने इसराइल का दौरा किया और नाच गाने की महफिल में शिरकत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी ने आलमी ताल्लुकात के लिए नाच गाने कराए। भारतीय अपोजिशन भी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़ी। कांग्रेस से सवाल उठाया। मोदी बताए, एप्स्टीन का ताल्लुक किस नौयत का था।
इसराइल में नाच कर ट्रंप को कौन सा फायदा पहुंचाया? कांग्रेस ने मोदी के एप्स्टीन से ताल्लुकात को मुल्क के लिए बाइस से शर्म करार दिया। भारतीय वजीर आजम यहूदी लॉबी की कठपुतली। एप्स्टीन फाइल्स ने नरेंद्र मोदी की असलियत बेनकाब कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा से जारी दस्तावेजात के मुताबिक बच्चों से ज्यादती के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के मशवरे पर नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया और नेतन्याहू के हमरा नाच गाने की महफिलों में शिरकत की। मोदी खुद नाचते भी रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी इसराइल और अमेरिका की खुशनुदी के लिए खुद भी नाचते रहे। वजीर आजम मोदी का एक और चेहरा जो सामने आया है, वो इजराइल को की खुशनुदी के लिए अमेरिका के कुर्बत के असूल के लिए मुजरे भी कराते हैं और उन मुजरों में खुद भी डांस करते हैं। भारतीय ओपोजिशन ने भी मोदी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया। मोदी बताए, एप्स्टीन से ताल्लुक किस नौयत का था? बदनाम जमाना मुजरिम से भारतीय वजीर आजम का ताल्लुक मुल्क के लिए बाइस शर्म है। इसराइल में नाच कर किसको कौन सा फायदा पहुंचाया गया? मोदी को जवाब देना होगा। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा कुछ देर के बाद अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कायद आज़म स्टेडियम में लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मजीद हमें बताएंगे रिजवान अकरम। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तवील अलालत के बायस गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में वफ़ात पा गए थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 4 बजे कायद आज़म स्टेडियम में अदा की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर से लोग उनके जनाजे में शिरकत के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी ही देर बाद जो है जस्ते हाकी उनका कायद आज़म स्टेडियम में पहुंच जाएगा, जहां पर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ और पुलिस दस्ता जो है उनको सलामी देगा। नमाज जनाजा के बाद उनको उनके आबाई गांव चेचियाँ खड़ी शरीफ में ले जाया जाएगा। वहां पर उनको जाकर सुपुर्द हाक कर दिया जाएगा। जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अहम खबर दे, मरियम नवाज की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज का दलेरी से हमले पसपा करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान बलूचिस्तान है। मरियम नवाज का मजीद कहना था, हर पाकिस्तानी बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम से बे इंतहा मोहब्बत करता है। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। बलूचिस्तान पर उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी, हर आंख निकाल ली जाएगी। दहशतगर्द जान ले, खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, पूरी कौम पुरज़्म है, दहशतगर्दी को शिकस्त देकर ही दम लेंगे। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहन्नुम का ईंधन है। दहशतगर्दों का दीन से कोई ताल्लुक है न बलोच कौमियत से, ये महज गद्दार है। तमाम पाकिस्तानी बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम के साथ हैं और पूरा साथ देंगे। आपको बताएं कि मरियम नवाज की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज का दिलेरी से हमले पसपा करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बलूचिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान बलूचिस्तान है, वाज़ेह पैगाम दिया है मरियम नवाज से। हर पाकिस्तानी बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम से बेइंतहा मोहब्बत करता है। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। बलूचिस्तान पर उठने वाली हर उंगली काट देंगे।